जय श्री राम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 10। अभी तक हम लोग राशियों के विषय में 6 राशियां कंप्लीट कर ली हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। इन राशियों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7वीं राशि हमारी है तुला। आज हम लोग पढ़ेंगे तुला, वृश्चिक और धनु। 3 राशियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पहली राशि तुला के विषय में जानते हैं। तुला का स्थान है ऊंची भूमि जहां अनाज पैदा होता है। ऊंची भूमि जहां अनाज उगाया जाता है। तराजू, अनाज को तराजू से तौलते हैं। तराजू, इसका तुला का अर्थ भी तराजू होता है, इसका सिंबल भी तराजू दिया गया है, तो तराजू को ये डिनोट करता है। नुक्कड़नुमा दुकानें, धनी व्यक्ति के रहने का स्थान। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र वैभव विलासता का ग्रह है। धनी व्यक्तियों के, संपन्न व्यक्तियों के रहने का जो स्थान होता है वो भी तुला राशि बताती है। वर्ण इनका काला होता है। शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं, उनका रंग काला है, इसलिए इनका रंग, इस राशि का रंग काले से देखा जाता है। शुभ राशि होती है। शुक्रदेव शुभ ग्रह है। बाजार, तर्क करने में सक्षम, बाजार जहां होता है। शुक्र व्यापार, धन, दौलत, इन सब चीजों को चूंकि दिखाता है, इसलिए बाजार भी इसके अंदर आते हैं। तर्क करने की क्षमता, सक्षम होते हैं। तर्क करने की क्षमता इसमें होती है, क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं शुक्रदेव, तो शुक्र गुरु होने के कारण इनमें तर्क करने की क्षमता, बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा होती है। बहादुर, ब्रेव होते हैं। जवानी में छरारा शरीर, मोटापे की तरफ झुकाव। जवानी में इनका शरीर बड़ा छरारा होता है, दुबला पतला, ठीक ठाक सा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके ऊपर मोटापा आने लगता है। गोल चेहरा होता है, अच्छा रंग होता है इनका, ये अच्छे सलाहकार होते हैं। गुरु है ना शुक्र, इसलिए सलाहकार अच्छे होते हैं। विवाह स्थल, शुक्र विलासता का ग्रह है, तुला का स्वामी है, इसलिए विवाह का स्थल भी उसी से देखा जाता है। ये शुक्र विवाह के भी कारक हैं। चर राशि है। चर राशि है, चर स्थिर 2 स्वभाव राशियां बताई थी, उनमें चर राशि तुला की होती है। वायु तत्व है। वायु तत्व बताया था कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 तत्व की राशियां होती हैं। ये वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि होने के कारण ये लोग बड़े ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। ये लोग अपने काम में ज़्यादातर सफलता प्राप्त करते हैं। कारोबार में आसानी से तरक्की, ये कारोबार में आसानी से तरक्की इसलिए होती है क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है और ये लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। मौज मस्ती में पैसा खर्च करते हैं। विलासता का ग्रह है शुक्र, इसलिए मौज मस्ती में लोग पैसा अपना ज़्यादा खर्च करते हैं। इनके शरीर के अंग हैं मूत्राशय, गर्भाशय, कमर, शुक्राणु, ये सब तुला राशि के कारकत्व हैं। बीमारियों में स्टोन इसी से होता है। शुगर, यौन सुख, सभी प्रकार की विलासतापूर्ण बीमारियां जो होती हैं, यौन से संबंधित बीमारियां होती हैं, वो भी इसी से देखी जाती हैं। शुगर इसी से होता है, स्टोन इसी से होता है। इस राशि से प्रभावित लोगों को साथ ये शरीर की बीमारियां होती हैं। तो हम देखते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वे स्थान जहां छेद हो, बिल हो। वृश्चिक यानी बिच्छू, बिच्छू छेद में, बिल में, काफी गहराई में, ऐसी जगह रहता है, इसलिए वो स्थान वृश्चिक राशि के हैं जहां सांप बिच्छू रहते हो। सांप बिच्छू जहां रहते हो। पहाड़ों और टीलों में दरारें, पहाड़, टीले, इनमें दरारें होती हैं जिनमें कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू ये सब रहते हैं, ये इनके स्थान हैं। हिम पर्वत पे भी, जहाँ बर्फ के बर्फीले पहाड़ होते हैं, वहाँ भी दरारों में कुछ जीव जंतु जानवर रहते हैं, वो भी इन्हीं से जो है देखे जाते हैं।
छिपे हुए स्थान, छिपे हुए जितने भी स्थान हैं। वृश्चिक राशि हमारे काल पुरुष की 8वें भाव में पड़ती है। 8वां भाव हमारा छिपा हुआ भाव है, गुप्त स्थान है। इससे हम जितनी भी छुपी हुई चीज़ें होती हैं, गुप्त चीज़ें होती हैं, गुप्त विद्याएं होती हैं, गुप्त स्थान होते हैं, जमीन में गड़ा हुआ कोई धन, जमीन के अंदर जो खनिज पदार्थ हम लोग निकालते हैं, या जासूसी करना, इस तरह की जितनी भी गुप्त चीज़ें हैं वो सारे 8वें स्थान से की जाती हैं, 8वें भाव से। इसलिए छिपे हुए स्थान को भी इससे देखते हैं। शुभ राशि होती है वृश्चिक राशि। मानव शरीर के गुप्त अंग, मानव शरीर के गुप्त अंग 8वें भाव से गुप्त अंग भी देखे जाते हैं। गुप्त चीजें जितनी भी हैं सब उसी से देखी जाती हैं। चौड़ी और फैली हुई आंखें मंगल ग्रह की उनके स्वामी हैं वृश्चिक राशि के। चौड़ी और फैली हुई आंखें होती हैं इनकी, चौड़ी छाती होती है। बाल्यावस्था में बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, बचपन में इनको बीमारी ज़्यादा होती है। क्रूर काम करेंगे, मंगल क्रूर ग्रह है, इनके स्वामी मंगल हैं, मंगल क्रूर ग्रह हैं। आत्मनिर्भर, साहसी, इंडिपेंडेंट, इनमें आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा होती है, साहसी होते हैं। मंगल बहुत साहस वाला ग्रह माना गया है। सहन शक्ति इनके अंदर बहुत होती है। प्रबंधन योग्यता, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनके अंदर। मंगल स्वामी होता है इनका। मंगल स्वामी होने की वजह से इनको गुस्सा भी बहुत आता है, गुस्से का स्वभाव होता है इनका, जरा जरा सी बात में एकदम से गुस्सा आ जाएगा। अष्टम भाव, अष्टम भाव हमारा जो होता है, जहाँ ये वृश्चिक राशि पड़ती है, अष्टम भाव हमारा दुख, तकलीफ, पीड़ा, बुरे काम, इन सब चीज़ों का भाव है। अष्टम भाव से हम सारे जितने भी दुख हैं, पीड़ा है, तकलीफ़ें हैं, रुकावटें हैं, आयु का भी भाव यही होता है। तो ये सब चीज़ें चूँकि उसी भाव से देखते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि से ये सब डिनोट होता है। शारीरिक सुख की चाहत, इनमें शारीरिक सुख की चाहत बहुत होती है। मंगल ग्रह है, 8वां भाव है, वृश्चिक राशि है, शारीरिक सुख की चाहत बहुत होती है, लेकिन इनको आसानी से शारीरिक सुख मिलता नहीं है, इन्हें छीनना पड़ता है। ये जबरदस्ती लेते हैं शारीरिक सुख, जो भी, ये आसानी से इनको नहीं मिलता है। जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, इसलिए लोग इमोशनल बहुत होते हैं। ये अपने इमोशंस के लिए ये अपने सुख का बड़ा ध्यान रखते हैं। दूसरे के सुख की उतनी चिंता भले न करें, लेकिन अपने सुख का बड़ा ध्यान रखते हैं। इमोशनल बहुत होते हैं ये लोग। निर्माण कार्य में, ये निर्माण कार्य में नींद की गोलियां बनाएं या नींद से संबंध, मतलब जहरीले, चूँकि वृश्चिक सांप, बिच्छू, इन सब से संबंध रखता है, तो जहर से बनी हुई दवाइयाँ जितनी होती हैं, नींद की दवाइयाँ, सोने की दवाइयाँ, या इस तरीके की चीज़ें जो भी होती हैं, वो दवाइयों का काम करना, इनका यौन विकार से संबंधित, क्योंकि 8वां भाव है, यौन विकार से संबंधित रोग जो होते हैं उनकी दवाइयाँ वगैरह बनाना, हथियार बनाना, मंगल की वजह से पराक्रमी है मंगल, साहसी है मंगल, तो इनसे हम लोग हथियार, सेना, सिपाही, ये सब देखते हैं। इन सब चीज़ों का निर्माण करना, मशीनरी का निर्माण करना, जमीन के अंदर पैदा होने वाले खाने की चीज़ें। अब ये जमीन के अंदर पैदा होने वाली खाने की चीज़ें, मतलब कि ये भी वही डेप्थ में जाके, 8वां भाव है, गहराई का भाव है, वृश्चिक राशि है, तो जमीन के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं, जैसे मूली है या आलू है, प्याज है, इस तरह की चीज़ें जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं, वो भी वृश्चिक राशि से ही देखी जाती हैं। ये हुई हमारी वृश्चिक राशि के विषय में पूरी व्याख्या। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे धनु राशि। 9वीं राशि हमारी धनु राशि, वह स्थान जहाँ घोड़े, रथ और हाथी रखे जाते हैं। धनु राशि में इसका सिंबल है, एक व्यक्ति के हाथ में धनुष बाण है, ताने हुए हैं, और निचला हिस्सा उसका अश्व का है, घोड़े का है। इस सिंबल के हिसाब से ही वह स्थान जहाँ घोड़े, रथ और हाथी रखे जाते हैं, घोड़े वगैरह जहाँ रखे जाते हैं, अस्तबल जो होते हैं, हाथी जहाँ रखे जाते हैं, वो स्थान धनु राशि से ही नोट होता है। राजा का निवास स्थान,
राजा का निवास स्थान भी इसे देखते हैं। रंग इसका भूरा होता है। युद्ध का स्थान उसको धनुष नोट कर रहा है। लंबा चेहरा और गर्दन ये दोनों इससे लंबे होते हैं। बड़े कान और नाक कान ये बड़े बड़े होंगे, इनके चेहरे की बनावट के प्रकार है। अत्यधिक शक्ति बहुत होती है इसमें। एक तो निचला हिस्सा घोड़े का होता है और हाथ में धनुष ताने हुए है, ये शक्ति का ही प्रतीक है। उदार उदार होते हैं, ये प्रसन्नचित होते हैं, क्योंकि धनु राशि का स्वामी होता है गुरु बृहस्पति देव उसके स्वामी होते हैं। तो उदार, प्रसन्नचित, अच्छे दिल वाला, ये सब गुरु के लक्षण हैं। यात्रा पसंद, ये धनु राशि हमारे कालपुरुष के 9वें भाव में पड़ती है, जो कि हमारा यात्रा का भाव होता है, लंबी यात्राओं का भाव होता है। भौतिक संस्कृति को पसंद करने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, इन सब चीज़ों को गुरु है ना इनके स्वामी। इसलिए ऊंची आवाज, स्वामी इनके गुरु हैं। ममता, दया, ये सब क्योंकि गुरु देवताओं के गुरु हैं, उनके अंदर ये सब गुण होते हैं, गुरु जो भी होते हैं। इस वजह से ममता, दया इस राशि से देखी जाती है। ईश्वर भक्ति 9वें भाव की ये रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ से ईश्वर भक्ति ये हमारा धर्म का भाव होता है। तो वहाँ से ईश्वर भक्ति, पूजा का स्थान, पूजा संबंधित यात्राएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हैं पूजा स्थल, इन सबको वहीं से देखते हैं। ईश्वर की भक्ति वहीं से देखते हैं। द्विस्वभाव राशि होती है ये। चर स्थिर 2 स्वभाव बताया था, द्विस्वभाव राशि होती है। तो ये राशियां चर स्थिर दोनों के बीच में आती हैं। ये जिस काम को करते हैं जब तक बहुत अच्छे से करते हैं, और जब इनका मन ऊब जाता है या नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये काम चेंज भी कर देते हैं, इन्हें कोई हिचक नहीं होती उसमें। अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि ये बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, और इनके अंदर ये एक विशेष गुण होता है कि ये अपने आप को ही सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, और जो ये कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। ये अग्नि तत्व की विशेषता होती है। वैसे भी गुरु इनके स्वामी होते हैं, तो वास्तव में ये लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन समझते भी है इसी तरीके से, अग्नि तत्व की राशि होने की वजह से भी। सत्यवादी होते हैं, अच्छा आत्मविश्वास होता है इनके अंदर, ये सब बृहस्पति के गुण हैं। सलाहकार अच्छे होते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। गुरु सलाहकार की तरीके से देखा जाता है। गुरु पैर के ऊपरी हिस्से, शरीर का जो हिस्से देखे जाते हैं उसमें इसका पैर का ऊपरी हिस्सा आता है। मोटापा, ये बृहस्पति जो है ये वृद्धि कारक है, किसी भी चीज में वृद्धि करते हैं। वृद्धि किस तरीके की? शरीर में वृद्धि कर देंगे, मोटापा आ जाएगा। स्टोन बनना, वृद्धि कर देंगे स्टोन की, बड़ा हो जाएगा स्टोन। कैंसर की वृद्धि कर देंगे एकदम से। वृद्धि जो भी होती है शरीर में जिस तरीके की भी, तो वो गुरु की ही, बृहस्पति की ही देन होती है। ट्यूमर, कैंसर, सूजन आ जाए, वृद्धि हो गई। हाथी पांव, पैर में सूजन आ जाती है, ये भी रोग बृहस्पति के कारण होता है। 9वें भाव की राशि चूंकि है, इसलिए धर्म स्थान से जुड़े काम, लंबे सफर, यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय यात्राएं जो होती हैं वो भी धनु राशि के ही क्षेत्र में आती हैं। बच्चों के सुधार गृह में काम करना, वहाँ से व्यापार करना या वहाँ नौकरी करना, ये सब चीज़ें धनु राशि के अंदर आएंगी। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बड़ी जो परियोजनाएं हैं वो भी सब धनु राशि के अंदर आती हैं। संस्कार केंद्र, आज से जुड़ी नौकरी या कारोबार। संस्कार केंद्र मतलब धर्म क्षेत्र से हुआ, कि धर्म कर्म से जुड़े हुए जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी NGOs होती हैं, उनसे जुड़े कारोबार करना या उनमें नौकरी करना, ये सब भी धनु राशि से ही देखा जाता है। गुरु इनके चूँकि
स्वामी हैं, इसलिए धर्म क्षेत्र का इसमें विशेष तौर पे हम लोग देखते हैं। आज हम लोगों की हो गई 3 राशियां, तुला, वृश्चिक, धनु। अब हम लोगों की बची हैं मकर, कुंभ, मीन। ये 3 राशियां हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला लेसन होगा हमारा लेसन नंबर 11। क्रमबद्ध तरीके से आप वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय श्री राम।